जब जो है माँ बाप गए कोचिंग सेंटर, वो आईटी की कोचिंग कराते थे क्या? ये इसके सवाल पर जवाब है। वो था सेकंड क्लास। किसमें? सेकंड क्लास ही बोलते हैं ना, क्लास ही था पर 10 मेरा बेटा आईटी की तैयारी करना चाहता है, वो क्या क्या पढ़े। किस क्लास में था? कहता अरे आपने तो देर कर दी, जब ये पैदा होता था तभी लाना था। पक्का? मैं बॉस के पास गया, मैंने बोला उसको सबका अप्रेजल मिल गया, मेरे को नहीं मिला। होता है कुलीग्स आगे बढ़ते हैं, कहता है तुम्हें नहीं निकाल रहे हैं, यही तुम्हारा अप्रेजल है। पक्का? आज हम पढ़ेंगे पीसीआर। ठीक है, क्या होता है पीसीआर? शाबाश। तो मशीन होती है जिसे हम ये करते हैं, है ना? देखिए पीसीआर मशीन देखिए। तो लैब में तुम लोग इतनी बार आए, अगली बार लैब आना मैं दिखा दूंगा। एक डब्बा सा होता है, ठीक है, इस बैग जितना, इसका आधा बैग, तो उसमें बोलते हैं पीसीआर मशीन या थर्मोसाइक्लर। क्या बोलते हैं? जो कैरी म्यूलस ने बनाया था पहली बार। इनफैक्ट ये इसका जो प्रिंसिपल है, जैसे कैरी म्यूलस, तो हमने रेप्लिकेशन पढ़ा। क्या क्या एंजाइम रेप्लिकेशन में होते हैं? नहीं, पीछे पहला चीज, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? शारिक। हाँ शाबाश, डीएनए हेलिकेस। दूसरी चीज, शाबाश, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तीसरी चीज आरएनए प्राइमेज, शाबाश। हाँ इवेंचुअली, उससे पहले पॉलीमरेज, शाबाश। लिखा तो है, उसी से बोल रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते। तो एक सेल में डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए वी नीड सो मेनी थिंग्स, है ना? मगर पीसीआर में हम ये सब काम लेते हैं एक चीज से, वो हो गया हीट एंड कोल्ड। गर्म करना, ठंडा करना, गर्म करना, ठंडा करना। क्या? गर्म करना। तो क्योंकि वी नो डीएनए रिवर्सिबली डीनेचर होता है। एक होता है जैसे अंडा डीनेचर हो गया, खाते हो अंडे? हाँ, तो अंडा डीनेचर जब होता है तो कैसा होता है? हो जाता है ना, वो इरिवर्सिबल चेंज है, वो वापस नहीं बन सकता। ठीक है, रीनेचर नहीं होगा। ठीक है, दैट्स अ इरिवर्सिबल डीनेचरेशन। ठीक है, प्रोटीन्स मोस्टली डीनेचर होते इरिवर्सिबली, ठीक है, मगर डीएनए रिवर्सिबली डीनेचर होता है। तो डीएनए डीनेचर होता है रिवर्सिबली, मतलब इफ यू हीट द डीएनए इट विल डीनेचर, ठीक है, एंड इफ यू कूल इट डाउन वापस रीनेचर हो जाएगा, जिसको हम एनीलिंग भी बोलते हैं। जब प्राइमर, अच्छा यहां तक समझ आएगी बात। तो वी नीड ओनली पॉलीमरेज एंड हीट एंड कूल टू एम्प्लीफाई डीएनए इन अ टेस्ट ट्यूब, द प्रोसेस सिमिलर टू रेप्लिकेशन। मगर यहां पर हम 2 to the power n, 2 to the power n,
जितने हम हीटिंग कूलिंग साइकिल्स देंगे डीएनए उतनी, एक साइकिल के बाद हमने हीट किया, डीएनए अलग हो गया, ठीक है, फिर हमने उसको थोड़ा सा ठंडा किया, ठीक है, इतना ठंडा किया कि प्राइमर्स जुड़ गए। अब प्राइमर क्या है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर डीएनए उसमें हमने पॉलीमरेज डाला था, ठीक है, कैरीमोलस ने सिंपल पॉलीमरेज डाला था, ठीक है ना। तो पॉलीमरेज ने क्या किया, 2 के 4 स्ट्रैंड बना दिए, ठीक है। तो एक साइकिल के बाद कितने बन गए, ठीक है। तो इसी तरह हर साइकिल के बाद अगर 30 साइकिल होंगे, जो हम यूजुअली बनाते 30 से 40 साइकिल, यू हैव अराउंड 1 बिलियन कॉपीज ऑफ, क्या हुई, ठीक है। ये कैरीमोलस से 1993 में बनाया था, ये मैं पावर पॉइंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। सो क्या होता है, यू हैव दिस डीएनए, ठीक है। हम इसको पहले 92 डिग्री पर या 94 डिग्री पर डीनेचर करते हैं, पूरा डीएनए डीनेचर, इसको बोलते हैं इनिशियल डीनेचरेशन। क्या बोलते हैं, जब ये अलग हो गए फिर हम इसमें प्राइमर डालते हैं 2, जिन प्राइमर्स की सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री होती है, हाँ, और एम्प्लीफिकेशन उन्हीं 2 प्राइमर्स के बीच में ही होगी। तुम दोनों एक ही नाई के बजाते हो क्या? हाँ? नहाते हो? हाँ? तुम ही आ जाओ। नहीं, दोनों आ जाओ ना, तुम तो दिल पर ले लिए, मुझे दोनों चाहिए। आ गया, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, कितने डिग्री पर इसको हम करेंगे मेल्ट? 90। तो डीएनए मेल्ट मतलब ये मोम की तरफ पिघल गया, वो नहीं होगा। मेल्ट मतलब मेल्टिंग, डीनेचुरेशन मींस स्ट्रैंड सेपरेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स अबॉल, इनके बीच में स्ट्रैंड्स को कौन पकड़ के आपस में, और इन बेसिस को आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो वो तो है ही थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इट्स स्ट्रैंड्स डीनेचर होंगे, ठीक है। पकड़ो, खींचना मत, ज्यादा मत खींचो। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमें नहीं तोड़ना है, ठीक है। अगर तुम खींचोगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तुम्हारा टूट जाएगा। तो वी वांट टू अबॉलिश। सेल में इतना टाइम नहीं लगता, हम 30 सेकंड में डीनेचुरेशन करते हैं। रेप्लिकेशन की स्पीड क्या है? 349 डीएनए डीनेचर हो गया, मतलब क्या हो गया? अनवाइंड हो गया, स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ठीक है। अब अनवाइंड तो हो ही जाएगा। तो पहली डीनेचर हम थोड़ा ज्यादा करते हैं, क्या? 5 मिनट के लिए, ठीक है। कितने मिनट के लिए? 4 मिनट्स या 5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हमें एम्प्लीफिकेशन कौन करेगा? पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहां पर टैग पॉलीमरेज, क्यों? क्योंकि कैरीमोलस ने जब एक 94 पर रखा था, ठीक है, तो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। फिर टीएम पर रखा था, मैं बताऊंगा टीएम क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, जहां पर प्राइमर एनील करते हैं, दोनों प्राइमर, क्या? दोनों प्राइमर एनील करते हैं। और फिर जो है उसने 37 पर इसको किया था, क्या? क्योंकि जो पॉलीमरेज था उसकी एक्टिविटी एम्बी नेगेटिव 37 पर थी। तो पॉलीमरेज आया, उसने क्या स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड के 4 स्ट्रैंड बना दिए, ठीक है। मगर वो पॉलीमरेज हीट स्टेबल नहीं था। अगले साइकिल के जब उसने डीनेचर किया, उसका पॉलीमरेज क्या हो गया? डीनेचर हो गया, खत्म हो गया। तो उसको दोबारा पॉलीमरेज ऐड करना पड़ा। तुम खुद ही सोचो उसने क्या किया, उसने वाटर बहुत बनाए थे,
4-5 वाटर बाथ रखे थे, एक रखा था 94 पर, एक रखा था एनीलिंग टेम्परेचर 50 पर, एक रखा था 37 पर, ठीक है। फिर वापस उठाता था और 2 मिनट के लिए इसमें, 1 मिनट के लिए इसमें, 2 मिनट के लिए इसमें, फिर ऐसे करते करते उसने 30 बार ऐसे ऐसे करके पॉलीमराइजेशन सबसे पहले की। मगर हम जो पॉलीमराइजेशन यूज करते हैं, हम ऐसे नहीं करते, हम टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि टैग पॉलीमर फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, जो वॉल्केनिक वेंट्स में, ठीक है, हुआ तो पहले ही था कैरिमुलस के नोबेल प्राइज। कैरिमुलस ने कब बनाया? ब्ला 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 ब्ला, कहाँ है? नहीं, वो तो नोबेल प्राइज मिला ना, बनाया कब? 1983। हाँ, ठीक है। तो तब पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज से पहले ही मिला था, मगर उसने यूज नहीं किया था। टैग पॉलीमरेज इज द पॉलीमरेज वी यूजुअली यूज इन पीसीआर रिएक्शंस एंड इट इज थर्मोस्टेबल। उसको कितना, ये वॉल्केनिक वेंट में से जो बैक्टीरिया, वॉल्केनिक वेंट में 102 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर भी बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। और जो है वो बैक्टीरिया का जो पॉलीमरेज है, इसकी उसकी एम्बिएंट एक्टिविटी 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी कितने टेम्परेचर पर है? 47. आखो सा ज़नाफर लाड़े करा सो याद ये लाल चौक में ज़नाफर लाड़े करा ये लाड़े करा एक दो बेकिस की अगर तो थप कर वो फटाए थे दांद क्या वो फटाए थे ये वो तुस मांझ दांदे दांदे शे दाई त्रेशा आसा क्या दांदे मैं पता तो वसक मान में सी ऊट चेंज गंदरे। तो टैग पॉलीमरेज जो हमारा एंजाइम है वो थर्मोस्टेबल है, हम उसको डालते हैं पॉलीमरेज। अगर वो 94 पर भी बॉयल होता है फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टेबल होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया 102 डिग्री पर सर्वाइव करता है, ठीक है। दैट शुड बी स्पिरिट। जिंदगी के इम्तिहान पूछ कर नहीं आते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, तो यू शुड बी रेडी मेंटली। बट ये है कि तुम लोगों के लिए प्रोविजन था कि अगर मतलब आगे होगा हमें गाइडलाइंस। हाँ अगर हम फाइनल में 1-2 नंबर से रह जाएं तो क्या हमें जॉब मिलेगी? आशा. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर टैग पॉलीमरेज यूज, ठीक है। अब क्या हमने पहला स्टेप किया, पहले हमने डीएनए रखा, तो हमने 94 पर रखा, तो क्या हो गया, दोनों साइड डीनेचर हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एबॉलिश हो गए, यहां तक कोई शक, ठीक है। फिर हम इसको टेम्परेचर नीचे करते हैं ताकि हमारे प्राइमर्स एनील हो, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। प्राइमर्स क्या है? प्राइमर्स आर शॉर्ट डीएनए स्ट्रेचेस। प्राइमर हम डिजाइन करते हैं जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। हमारा यहां पर फोकस है, हमारा यहां पर मकसद है कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करें और एक कॉपी से हम बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाएं ताकि हम उसको फिर क्लोन कर सकें। बहुत सारी चीजें, पीसीआर के बहुत सारे वो है ना एप्लीकेशंस, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो प्राइमर्स हम डिजाइन करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। एक सॉफ्टवेयर आता है, डिपेंड करता है प्राइमर कैसे, हम मैनुअल प्राइमर डिजाइन करते हैं अपनी लैब में, ठीक है। मुझे सॉफ्टवेयर उतना भरोसा है, हम बड़े अच्छे प्राइमर डिजाइन करते हैं, ठीक है, और नए नए प्राइमर डिजाइन करते हैं। तो रियल टाइम के लिए हम प्राइमर 3 सॉफ्टवेयर पे डिजाइन, तो हमें मेनली कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखनी होती है, ठीक है। और वो सीक्वेंस देखनी होती है कहीं प्राइमर आपस में एनील ना कर जाए, ऐसी सीक्वेंस ना हो कि आपस में जब टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे। मगर हम प्राइमर की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा रखते हैं कि ये इससे पहले जुड़ जाए, इससे पहले प्राइमर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो वही नो कि जो आपकी पॉलीमराइजेशन है वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। किसमें? 5 प्राइम, जैसे तब पीछे और ले लो, तुम यहां को आ जाओ, यहाँ पे तुम वहां चलो थोड़ा। पहले हम करेंगे 5 प्राइम की बात, दोनों पकड़ो, ये दोनों स्ट्रैंड है, शाबाश, ओके। तो ये क्या है, जीजी, ओके। ये हो गए ना दोनों, क्या सेपरेट, ये पकड़ो, अलग अलग पकड़ो ना, शाबाश, है ना। तो पहला प्राइमर देखेगा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहां पर है।
अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस, नहीं ठीक है देखो ये तुम्हारा 5 प्राइम है, वो मार्कर था ना। एम्पलीफिकेशन हमेशा किस में होगी? 5 प्राइम से, ठीक है। डीएनए में फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा 5 प्राइम है, ठीक है। ठीक है, तो इस साइड से क्या होगा? 3 प्राइम। शाबाश। तो यहां पर क्या होगा? 5 शाबाश, 5 प्राइम, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? ये बात यू नो दिस है ना। तो एम्पलीफिकेशन हमेशा क्या होगी? तो जो स्ट्रैंड बनेगा जैसे, तो एक 5 प्राइम प्राइमर यहां जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, एक उधर जुड़ेगा, एक उसके 5 प्राइम पे, इसके 5 प्राइम। तुम देखो ये जुड़ेगा यहां कि नहीं। जब टेम्परेचर हमने कम किया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो वापस ये रखो ना साइड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स से एंगल हो जाएगा। तुम देखो ये कंप्लीमेंट्री है, दिख रहा है पीछे वालों को, नजर तेज है। ये तुम्हारा 5 प्राइम है, और एम्पलीफिकेशन क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा स्ट्रैंड कहां से बनेगा? यहां तक कि एंड तक पहुंच जाएगा वो। और जो दूसरा प्राइमर है, तो ये वाला प्राइमर पकड़ो, कहां जुड़ेगा? इसको रखो ऊपर। कहां था? यहाँ से एक चीज। शाबाश। तो ये 5 प्राइम है, ये है ना 3 प्राइम, बताओ। ये 5 प्राइम है, ठीक है, एक साइड 5 प्राइम, मगर एंड पर नहीं जुड़ा। ये कहां पर जुड़ा? जहां पर आपका कंप्लीमेंट्री। तो डीएनए आपका बहुत लंबा होगा, मगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट छोटा होगा। तो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करने के लिए हम उसी के फ्लैंकिंग में प्राइमर बनाते हैं। क्या? मतलब नेसेसरली नहीं है कि एंड से स्टार्ट, नहीं कहीं पे भी। नहीं, ये होगा जहां पर, जहां हमारा जीन, तुम्हारा बहुत सारा एमबीज मिलियंस ऑफ बेसिस है, हमारा जीन का साइज इंसुलिन का छोटा है। तो हमें उस पूरे जो है जीनों में से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पलीफाई करना है। तो प्राइमर्स हम स्पेसिफिकली डिजाइन करेंगे कि जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के फ्लैंकिंग रीजन पर जुड़े। तो इस केस में हमने एक सीक्वेंस यहां रखी, एक रखी यहां पर, तो ये एम्पलीफाई हो जाएगा यहां तक, ये हो जाएगा एम्पलीफाई यहां तक, पहले साइकिल में। अब हमने 94 से हम सीधे 55 पर आ गए, ठीक है। 55 में प्राइमर जुड़े, फिर हमने इसको 72 पर लिया, 72 पर प्राइमर जुड़े रहे, और टैग पॉलीमरेज ने पॉलीमराइजेशन स्टार्ट की। तो 2 स्टैंड के कितने बन गए? 4। और फिर जब 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के 2, वो डिटरमाइन करता है जितना हमारी लेंथ ऑफ इसको हम बोलते हैं एम्पलीकॉन। जो एम्पलीफाई होगा इसको क्या बोलते हैं? जितना एम्पलीकॉन की लेंथ है उतना ही हमारा टाइम होगा। फिर जब वो टाइम हो जाएगा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 1.25 मिनट, जितना भी, फिर से चला जाएगा किस पे? 94 पे। क्या 94 क्या हो जाएगा? ये जो नए ये जो स्ट्रैंड नए बने थे ये भी अलग हो जाएंगे, ये भी, तो 4 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। फिर लाएंगे 55 पर टीएम, प्राइमर जुड़ेगा। 72 पर लाएंगे तो पॉलीमरेज जुड़ेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, और फिर वापस आएगा। तो ये 8 स्ट्रैंड बन गए, अभी अलग हो जाएंगे। तो 92 फिर टीएम हमारा वो टेम्परेचर है जो जिस टेम्परेचर आपके प्राइमर्स एनील करेंगे। वो कौन डिटरमाइन करता है? प्राइमर की सीक्वेंस। एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर देते हैं मगर हम करते हैं 4 टाइम्स G प्लस C प्लस 2 टाइम्स A प्लस T। ये क्या हो गया? ये आपका TM हो गया। आ रही तुम्हें नींद है ना? इसको क्या बोलते हैं?
मेल्टिंग टेम्परेचर, कि जिसमें हाफ ऑफ द बेसिस आपकी डीनेचर हो जाए। क्या? डीएनए की बेसिस हाँ, नहीं तो क्या डीनेचर होगा। या यहां पर आपकी प्राइमर, प्राइमर वो टेम्परेचर जहां पर हाफ ऑफ बेस आपकी जुड़ जाए। मेल्टिंग बोलते हैं टीएम, मतलब हाफ जुड़ी रहे हाफ अलग रहे। जैसे हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ क्या होता है? हाँ, जैसे बहुत सारा कार्बन डेटिंग जिसे हम बोलते हैं ना, कार्बन, या जो है कोई एंजाइम हमारी बॉडी में वो बन गया, एक दिन में या 2 घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है। या दवाई हम लेते हैं, क्रोसिन खाई तो बुखार हो गया, या एंटीबायोटिक खाई, डॉक्टर क्या बोलता है 6 घंटे बाद और खाओ। क्यों खाओ? एक अभी तो खाई थी, क्योंकि वो बॉडी में मेटाबोलाइज हो गई। ठीक है, जो मेटाबॉलाइज नहीं होगी वो निकल गई, और जो है हम वैसे का ऐसे रह गए। फिर हमें और एक खानी पड़ती है, बैक्टीरिया वही थे। फिर ऐसे डोज देते रहते हैं ताकि, तो क्योंकि दवाई की हाफ लाइफ होती है, उससे ज्यादा वो काम नहीं करती है। तो इसी तरह यहां पर आप देखेंगे तो 4 टाइम्स G प्लस C प्लस 2 टाइम्स A प्लस T इज द TM ऑफ योर डीएनए ऑफ ए प्राइमर। अब मैं अगर आपको बताऊं, हाँ देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है तुम्हें, ये टेम्परेचर हम बढ़ा रहे 70 पहुंच गया। ठीक है, यहां पर आपका हाफ ऑफ द टेम्परेचर क्या हो गया, हाफ ऑफ द स्ट्रैंड्स अलग हो गए, हाफ जुड़े रहे। ठीक है, तो इस कमरे को हम टीएम बोलते हैं। और फिर और गया ऊपर, तो यहां पर हमने देखा 90 पर सारे के सारे डीनेचर हो गया। मगर जो है टीएम पर हाफ बेसिस जुड़ी रहती है, हाफ बेसिस डीनेचर हुई होती है। तो प्राइमर टीएम पर ही चिपकता है। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये है आपका एक प्राइमर। ठीक है, मुझे इसकी हाफ लाइफ, मुझे इसका टीएम बताओ फटाफट कैलकुलेट करके, इस फॉर्मूला को यूज करके। सर आप दिख रहा है GGTAGCTGGAATTCAC। जी कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है। C 1 2 3 प्लस 2 A 48 कितना हुआ? 5 3 8 कितना हुआ? प्लस कितना हुआ? तो 48 क्या रहेगा इसका? टीएम, टेम्परेचर मेल्टिंग। यही टीएम हम पीसीआर में क्या करेंगे, ये तुम्हारा टीएम होगा। इस पर तुम्हारे प्राइमर्स आधे जुड़ जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आधे जुड़े पूरे जुड़े। फिर टैग पॉलीमरेज इसको आकर क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा। कितने टीएम पर क्या होता है? टीएम पर तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। नॉट तुम प्राइमर को साइड में, जहां पर आपके 2 डीएनए स्ट्रेच आधे डीनेचर हो जाए, आधी बेसिस डीनेचर हो गई होंगी, आधी बेसिस, उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। इट इज हाफ ऑफ द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द बेसिस डीनेचर, इट्स अ टेम्परेचर, सॉरी, एट हाफ ऑफ द बेसिस इज कॉल्ड टीएम। ठीक है, टीएम, टी बड़ा एम छोटा। तो प्राइमर्स भी हमारे टीएम पर ही क्या होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम टीएम से थोड़ा सा नीचे, अगर 57 टीएम है, हम 55 ही रखेंगे, 2 डिग्री कम। ठीक है, स्पेसिफिक इजिली जुड़ाने के लिए, क्या इजिली, बात समझ में आ गई। फिर हमने, तो ये प्राइमर जुड़ गए, फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर। ठीक है, फॉरवर्ड प्राइमर जो 5, ये ना 3 प्राइम, यहां पर आपका 5 प्राइम है, तो ये स्ट्रैंड यहां तक जोड़ेगा, ये वाला, ये भी आपका 5 प्राइम। रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम होगी, तो ये, तो एक स्ट्रैंड। और ये आपके इसमें प्रीरिक्विजिट्स क्या है? एक तो टेम्पलेट होना चाहिए, जो अभी हमने कैंची से काटा, प्राइमर होने चाहिए, टैग पॉलीमरेज होना चाहिए, और डीएनटीपीज होनी चाहिए। ये दिख रहा है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, DATP, DCTP, DGTP और DTTP। इसको हम D
NTPs बोलते हैं। पता है, हमें पढ़ाई के अलावा रिसर्च भी करनी होती है, एक्सटेंशन भी करना होता है, टीचिंग तो है ही है ना, फिर SSR सोशल साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी से बाहर तक पहुंचे, इनोवेशंस भी होते हैं। हमारे पांच ये है क्या, 5 मैंडेट। SSR और एक्सटेंशन यूजुअली एक ही में आता है, तो 4 मैंडेट। तो हम क्या करते हैं, हम आउटसोर्सिंग करते हैं, हम भी आउटसोर्सिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आउटसोर्सिंग क्या हुआ, जब हमें जो और भी काम होते हैं ऑफिशियल, हमें भाई ये बना दो, भाई ये डेटा बना दो, कितनी सारी पब्लिकेशंस हुई डिवीजन में बना दो, ठीक है ना, तो हेड को आते हैं तो हेड हमें देता है। तो जब कोविड हुआ हम घर में थे, क्या हम, तो मैंने माँ को बोला, माँ कब तक चाय ही बनाती रहोगी, उसको मैंने एक्सेल सिखा दिया। क्या, अब वो चाय और एक्सेल दोनों बना कर लाती है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो DNTP को हम DNTPs बोलते हैं, ठीक है, और वो आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो जुड़ेंगे और आपका 2 स्ट्रैंड के 4 स्ट्रैंड बन जाएंगे। ठीक है, 2 के 4 बन गए, ठीक है, या 1 के 2 बन गए, तो 2 to the power n। आप आगे आगे जाएंगे दूसरे साइकिल में, 30 साइकिल्स आपकी 1 बिलियन यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन। क्या ये पता क्या है, कौन इसको क्या बोलते हैं? जो इस साइकिल का नाम बताएगा ना, उसको मैं 2 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा। नहीं, गूगल नहीं, गूगल का मान, पहला साइकिल जो इन्वेंट हुआ था ना, वो यही हुआ था, पेनी फारदिस्ट। तो आपका जो एम्पलीफिकेशन कर्व फिर ऐसा रहेगा, ठीक है, फिर ये एक्सपोनेंशियली रेज होगा। तो एप्लीकेशंस PCR की बहुत है, मतलब है ना। सवाल अच्छा है, सवाल ये है कि जब DNA डीनेचर हो गया, ठीक है, जब हमने TM दिया तो स्ट्रैंड भी तो आपस में जुड़ सकते हैं प्राइमर से पहले, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी कंसेंट इतनी ज्यादा रखते हैं कि वो जुड़ने से पहले यही जुड़ जाते हैं। क्या, आपके स्ट्रैंड वापस जुड़ने से पहले प्राइमर जुड़ जाता है। इसका यही सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये नहीं, ये पूछते हैं IISc वगैरह, तुम GRF इंटरव्यू के लिए बोलते हैं कि भाई प्राइमर भी तो सीक्वेंस सेम है और DNA की भी सीक्वेंस सेम है, आपस में क्योंकि स्ट्रैंड अलग हो गए तो सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री है ना। मगर हम प्राइमर्स इतने छोटे होते हैं और इनकी इतनी ज्यादा होती है कि वो इजीली जो है सब पहले जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके कंडीशंस पर डिपेंड करता है। आपने कंडीशंस ऐसे TM ऐसा सेट किया, अच्छा PCR आपने किया, नहीं चला, फिर हम क्या करते हैं, ग्रेडिएंट PCR चलाते हैं। जो आपने TM रखा ना, जिस TM से आपने पता चला उस पर नहीं जुड़ता है, कभी बहुत बार होता है ऐसा, तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसकी इर्द गिर्द के टेम्परेचर देखते हैं। जैसे हमारा 55 TM है, हम 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5 ऊपर 5 नीचे देखते हैं। फिर एक हमारा PCR होता है, उसमें TM अलग अलग वैल्यूज में अलग अलग होता है, तो हम अराउंड 8 डिफरेंट TMs रख सकते हैं एक PCR, तो उसको बोलते हैं ग्रेडिएंट PCR। तो उसमें हमें देखते हैं फिर हमारी एप्लीकेशन किस TM पर हुई। कभी कभार मैग्नीशियम क्लोराइड डालना पड़ता है रिएक्शन में, उससे अच्छी रिएक्शन होती है। कभी कभार जब रिएक्शन नहीं चलती है, फिर हम DMSO डालते हैं। DMSO का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, 180 के करीब, तो उससे हमारा जो मॉलिक्यूल्स, DNA मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़ पाते, वो DMSO डालने पर जुड़ जाते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल है। तो ये तुम्हारी एप्लीकेशन ऑफ PCR है, ठीक है, बहुत सारी जगह यूज होता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हम करते हैं, PCR आइडेंटिफिकेशन के लिए, DNA बार कोडिंग के लिए, आपके जो है मार्कर्स, PCR के मार्कर्स बहुत सारे जो हम यूज करते हैं। तो ये है बहुत सारे तरीके PCR। हम कहाँ PCR करते हैं, कौन कौन से PCR करते हैं। बहुत इजी है, मैं बताऊंगा, हर एक बताऊंगा मैं, डोंट वरी। आप जो है, हमने देखा जब हम PCR करते हैं, हमें DNA आइसोलेशन करना पड़ता है ना। अभी अगर तुम लैब आओगे, वहां पर हमारी PhD स्कॉलर एंटोमोलॉजी की है, वो क्या कर रही है, उसको लगभग 100 DNA आइसोलेट्स है, ठीक है।
उसको एक एक आइसोलेट को कल्चर करना है 10-10 ml में, फिर ओवरनाइट ग्रो करना है, पहले कॉल नहीं उठानी है, फिर अच्छा पहले वो क्या करना है, पहले वो कीड़े से निकालना है, एंटोमोलॉजिकल पेस्ट कोई एफिड से निकाला, ठीक है, एफिड का पेट फाड़ा, उसमें से जो बैक्टीरिया निकले उनको कल्चर किया, बहुत सारे नॉन कल्चरल भी होते हैं, उनको फिर जो है एक एक करके उठाया, जितने सारे फॉरन होते, एक बैक्टीरिया में उसको 10 बैक्टीरिया आ गई, 10 डिफरेंट कॉलोनीज कलर की आ गई बैक्टीरिया, उसके ये एफिड्स का 100 है तो कितने हो गए, 100 10 इंटू हो गए 1000 बैक्टीरियल सैंपल्स, 1000 बैक्टीरियल सैंपल्स को उठा करके फिर उसको एक एक टेस्ट ट्यूब में डालना, फिर 10 ml मीडिया है, फिर ओवरनाइट ग्रो करना है, उतनी टेस्ट ट्यूब भी हमारे लैब में नहीं है, तो उसको बैचेस में करना पड़ रहा है, तो कितना काम है, फिर उसका डीएनए आइसोलेशन करना है, डीएनए आइसोलेशन किया आप लोगों ने कहीं, डीएनए आइसोलेशन नहीं किया, किससे, प्लांट से, हाँ प्लांट से भी करते हैं, बैक्टीरिया से भी करते हैं, इंसान से भी करते हैं, ठीक है, चूहे से भी कर सकते हैं, उसकी दुम का टिप काटते हैं और उसका डीएनए आइसोलेशन करते हैं, हम करते थे उसका, ठीक है, जब मैं पोस्ट डॉक कर रहा था, तो हम क्या करते हैं, एक टाइप का चूहा होता है, दूसरे टाइप का वो मीटिंग कराते हैं, फिर जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी दुम काटते हैं, उसको करते हैं कि क्या इनमें दोनों ट्रेट्स आए हैं कि नहीं आए, तो वो पीसीआर से हम देखते हैं, तो इंसान का करना होगा, उसकी दुम नहीं होती तो उसको दुम नहीं काटेगा, उसको खून का लेंगे, उसमें WBC से फिर हम ब्लड निकालते हैं, ठीक है, RBC से नहीं निकालते हैं, शाबाश। तो अब हम क्या करते हैं, हम कॉलोनी का पीसीआर करते हैं, कॉलोनी उठाई, उसको पीसीआर ट्यूब में डाला, पीसीआर ट्यूब देखा आप लोगों ने, हाँ पीसीआर ट्यूब में डाला और बफर डालते हैं, बफर में क्या होता है, पीसीआर सारा बैक्टीरियल कॉलोनी लाइसेंस हो जाता है, डीएनए बाहर आ जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसका जो ऊपर हमें थोड़ा उसमें टैग वगैरह सब डाल देते हैं, फिर उसको उसी को पीसीआर रिएक्शन में डाल देते हैं, तो डीएनए वही है, पूरा निकल कर आपका पीसीआर जो है हो जाता है, इजी 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 पीजी जापानीजी। एक होता है नेस्टेड पीसीआर, क्या होता है, नेस्ट बंद, ठीक है। अब कभी कभार चांसेस है कि आपने पीसीआर किया, ठीक है ना, आपका प्राइमर कहीं गलत जगह जुड़ गया, क्या, जैसे हम करते हैं प्रूफ रीडिंग, तो हम क्या करते हैं, हम प्रूफ रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो नेस्टेड पीसीआर भी ऐसा ही है, हम क्या करते हैं, हमने सीक्वेंस लिया, जैसे फॉर ये सीक्वेंस है, ठीक है, पकड़ो इसको, ऊपर करो थोड़ा, इसको नहीं, इसको थोड़ा खींचो ना, कोई बात नहीं, क्या उल्टा है, अच्छा छोड़ो, बराबर को, एक साइड से थोड़ा लंबा है तो कोई मसला नहीं, एक साइड थोड़ा लंबा है, एक साइड से थोड़ा लंबा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर को रखो। अब हम क्या करते हैं, हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पलीफाई करना है, या कोई एम्पलीकॉन हमें एम्पलीफाई करना है, हो गया। अब एक मुझे भेजा फ्राई, वो देखना तुम लोग, मेरा फोकस है ये, मुझे एम्पलीफाई करना है यहां से सफर में यहां तक, ठीक है, मगर मुझे स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन चाहिए, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन भी होती है। मैं क्या करता हूं, मैं प्राइमर बनाता हूं, पहला प्राइमर बनाता हूं मैं, यहां पर रखता हूं फॉरवर्ड रिवर्स, और कहां पर था वो, यहां पर, तो मैं यहां पर रखता हूं, इससे थोड़ा फ्लैंकिंग रीजन्स को, ठीक है, पहला प्राइम पीसीआर चलाता हूं मैं इससे, ताकि मेरा जो एम्पलीकॉन है वो बड़ा बने, ठीक है, जिसमें मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसके अंदर हो, अगर नॉन स्पेसिफिक होगा तो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं। जब मैंने एक पीसीआर चलाया, मुझे जो है इसका एम्पलीकॉन मिला, फिर मैंने उसको दोबारा एज टेम्पलेट यूज किया, और मैंने अपने प्राइमर, कहां गया वो, ये फिर मैंने दूसरे पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ अगेंस्ट लगाए, खिलाफ कैसे लगा, यही मैंने पहला प्राइमर यहां से लगाया ना, अब मैंने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट पर प्राइमर लगाया, तो अगर मेरी पहली एम्पलीफिकेशन सही होगी तभी मेरा जीन एम्पलीफाई होगा, अगर मैंने कोई दूसरी सीक्वेंस एम्पलीफाई की, मैं खुश हो गया, फिर जब मैंने इंटरनल प्राइमर्स यूज किए तो मेरा एम्पलीकॉन गलत था, मेरे को नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफाई हुई थी, तो इसलिए हम क्या चलाते हैं,
सेकंड नेस्टेड पीसीआर। क्या? ठीक है, जैसे इसने यहां पर ये प्राइमर चलाए, ठीक है, तुम्हारी टारगेट सीक्वेंस ये है, फिर इसी को डीएनए टेम्पलेट लिया और इसके खिलाफ प्राइमर यूज किया और अपनी सीक्वेंस आगे बढ़ाएगी। तो ये स्पेसिफिक बढ़ाने के लिए एक होता है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर हम क्या करते हैं, अब जैसे हमें डिजीज डायग्नोसिस करना है, क्या डिजीज डायग्नोसिस में 4 तरह के बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक बैक्टीरिया आइसोलेट करूंगा, फिर उसका पीछा चलाऊंगा, फिर दूसरा बैक्टीरिया आइसोलेट करूंगा, फिर उसका पीछा चलाऊंगा, फिर तीसरा बैक्टीरिया आइसोलेट करूंगा, फिर उसका पीछा चलाऊंगा, फिर चौथा बैक्टीरिया करूंगा, फिर उसका पीछा चलाऊंगा। कितना हेक्टिक है ना, मतलब सुनते सुनते भी तुम्हें नींद आ गई, करते करते बेचारी को क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक बैक्टीरिया के स्पेसिफिक प्राइमर्स डिजाइन करते हैं कि एक प्राइमर सिर्फ बैक्टीरिया ए को एम्प्लीफाई करेगा, एक बी को करेगा, एक सी को करेगा, और उनको हम क्या करते हैं, उनको हम टैग करते हैं विद फ्लोरेसेंट लेबल। प्राइमर में ही, जैसे प्राइमर है ना, प्राइमर में ही हमने एक फ्लोरेसेंट लेबल रख दिया, और फ्लोरेसेंट रेड कलर है आपका, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जो भी आपको रखना है, ठीक है, आते कमर्शियली अवेलेबल है। फिर मैंने सब बैक्टीरिया को लेकर पीसीआर एक ही चलाया, उसको रन किया। जिस कलर का बैंड या जिस मॉलिक्यूलर वेट का बैंड मुझे मिलेगा, प्रेजेंट होगा, दैट मींस कि वो बैक्टीरिया चारों हैं। तो यहाँ पर चारों बैंड मिले हैं, एक 371 चारों। अगर इसमें कोई मिसिंग होगा, मुझे पता चल जाएगा कौन सा मिसिंग है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तीर से 4। हम 5 बैक्टीरिया 10 बैक्टीरिया जितने भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स। ये थोड़ा ट्रिकी है, इस पर मेरा पूरा एक वीडियो है AFLP PCR, या देख लेना, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर इसके बाद हम इसको एक AFLP पर एक लेक्चर में दे सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा इंट्रिकेट है, ये लंबा है। इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए, शॉर्ट में बताऊंगा, डीएनए लेते हैं, ठीक है, उसको 2 रेस्टर एंजाइम से काटते हैं, एक रेयर कटर, एक फ्रीक्वेंट कटर। रेयर कटर जो है दूर दूर काटता है कहीं कहीं, फ्रीक्वेंट कटर चॉप चॉप करता है, ठीक है। तो फिर हम वो स्ट्रैंड्स एम्पलीफाई करते हैं जिनको एक साइड से रियर कटर नहीं काटा होता, एक साइड से फ्रीक्वेंट कटर नहीं काटा होता, सिर्फ वही एम्पलीफाई होते हैं। प्राइमर हम वैसे डिजाइन करते हैं। इसका एप्लीकेशन आपका मार्कर सिलेक्शन है, या आप करते हैं फाइलोजेनी देखते हैं, या आप यूजर मार्कर, ये मार्कर एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं उसको। तो ये थोड़ा है, ये तुम देख लेना। अब क्या हो जाता है, रखे रखे हमारा टैग पॉलीमरेज खराब हो जाता है ना। तो मैं 1 महीने एक कमरे में बंद रखूं, क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ? जब हम या खाना फ्रिज में रखा, कब तक रहेगा बेचारा, खराब तो हो जाएगा ना एंड पर, ठीक है। तो इन एंजाइम्स की क्या होता है, प्रोसेसिविटी इनकी आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाती है, वो क्या काम करना बंद कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना। पुराना हो गया तो क्या, फोन भी ऐसे रखो, पुराना नहीं चला तो वो बैठ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो टैग पॉलीमरेज लाते हैं उसमें कुछ एंटीबॉडी जुड़ी होती है जो उसकी एक्टिविटी को सील कर देता है, जो बंद कर देता है उसको, वो एक्टिविटी उसकी नहीं, क्योंकि देखो वो वाइल में है, क्या तुम्हें कमरे में बंद करे, तुम तो सांस तो लोगे ना, पानी तो पियोगे ना, खाना तो खाओगे ना, एक्टिविटी तो करोगे ना। इसी तरह जो पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह वो अपनी एक्टिविटी चलाते रहते हैं, वहाँ एंजाइम्स है, ATP वगैरह है, वो करते रहते काम, मगर चूंकि उसको टेम्पलेट वगैरह नहीं हमने दिया है तो वो उसकी काम दिखता नहीं है। तो हम क्या यहाँ पर करते हैं, हम टैग पॉलीमरेज जो खरीदते हैं उसके खिलाफ, वो आता है बाजार से ही, तो उसमें हम एंटीबॉडी जुड़ी होती है और वो उसकी एक्टिविटी को सील कर देते हैं, ना वो खाता है, ना कुछ पीता है, ना कुछ, क्रायो फ्रीज कर देते हैं उसको, जैसे कैप्टन अमेरिका को किया था, 70 साल की था ना वो आइस में। फिर जब हमें काम करना होता है, हम इसको जब हमने PCR रिएक्शन 94 पर इनिशियल डिनाइट्रेशन की, तो क्या होगा, हमें देना है ना, तो उसमें वो एंटीबॉडीज टैग पॉलीमरेज से हट जाती है और एक्टिवेट हो जाता है। तो अपनी एक्टिविटी करके, अपना काम करके, फिर तो उसकी एक्टिविटी प्रिजर्व करेंगे, इसको बोलते हैं हॉट स्टार्ट PCR। क्या बोलते हैं, हम PCR स्लाइड पर भी, इन सीटू मतलब स्लाइड पे, इन वाइवो, इन विट्रो मींस लैब में, टेस्ट ट्यूब में, इन वाइवो मींस चूहे में, इन सिलिको मींस कंप्यूटर पे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम करते हैं।
क्या आप बायोइनफॉर्मेटिकली पीसीआर रन कर सकते हैं। डीएनए सीक्वेंस डाली, प्राइमर डाले, बोला रन। ऐसे सॉफ्टवेयर भी है, तो आपको दे देगा भाई ये बैंड आपका मिल गया। तो वैसे भी हम कर सकते हैं बायोइनफॉर्मेटिकली। तुम लोगों का है बायोइनफॉर्मेटिक्स आगे सेकंड सेमेस्टर में। तो हम स्लाइड पर भी पीसीआर कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास जो है फिक्स सेल्स है, टिश्यूज है, हम पीसीआर एजेंट डाला, वो पीसीआर खास है, वो वाला पीसीआर नहीं तो अलग होता है, उसमें स्लाइड फिक्स होती है। उसमें हमने अपना रिएक्शन मिक्सचर डाला, थर्मोसाइक्लिक एजेंट डाला, और जो है उन प्राइमर्स में हमारा क्या होता है, फ्लोरेसेंट डाई। तो स्पेसिफिक सेल्स हमें स्पेसिफिक कलर हो जाता है। तो इसको क्या इन सीटू मींस ऑन स्लाइड, क्या बोलते हैं? हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल यू नो, कहां गया वो, एक हो, आप जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि पीसीआर करने के लिए कितने प्राइमर चाहिए, मुझे कितने चाहिए? 2 चाहिए ना, एक 5 प्राइम पे, एक 3 प्राइम पे, 2 प्राइमर चाहिए ना। अब अगर आपको एक ही साइड की सीक्वेंस पता है, दूसरी साइड की नहीं पता है, आप कैसे एम्पलीफाई करोगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सीक्वेंस पता है, क्या ये सीक्वेंस मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से यहां तक एम्पलीफाई करना है, यहां किसी को मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे एम्पलीफाई करूंगा? मैं इसको सर्कुलराइज करता हूं, इसको लाइगेट करूंगा मैं ऐसे, कहां गया वो, इसको मैंने सर्कुलराइज किया, ठीक है। फिर जो नोन सीक्वेंस है, ये अननोन के साथ, जो नोन सीक्वेंस है यहां पर, मैं इसको यहां काटूंगा बीच में कहीं पर, तो क्या होगा? अब मुझे इस रैंकिंग सीक्वेंस पता है, अब मैं इसको एम्पलीफाई करूंगा। इसको क्या बोलते हैं? सर यहाँ पर हमें प्राइम जो है ना, हम 2 लेंगे, अब लेंगे ना 2, अब मैंने एक ही सीक्वेंस को आधा आधा कर दिया, तो हम 2 प्राइमर लेंगे, एक आधा इसके लिए, आधा इसके लिए, जैसे यहां पर किया है, ठीक है। सर एंटर में सारे करने हैं। जब मुझे पता नहीं एंटर में आएगा कितना, कंसेप्ट रख लो, है ना, थोड़ा बहुत कंसेप्ट रख लो ताकि पता चले कि क्या क्या है। बस जरूरी नहीं कि तू थे तो फिर आप लोग उस पे थीसिस लिख लो, वो जरूरत नहीं है इस लेवल पे। चोर मत करो। कॉर्नबर्ग कौन था? अगर तुम्हारे डीएनए की लेंथ 1000 बेस पेयर है और बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, तुम मुझे बताओ इसका लिंकिंग नंबर क्या होगा? जो एक एम्प्लॉय है उसको ऑप्शन मेल लिखते हैं, वहां से मतलब ऑप्शन मेल में कौन रिप्लाई करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स को रिपेयर में भी यूज होते हैं, मगर वहां पर उनका कुछ और नाम है। क्या नाम है? सर जो पढ़ाया अगर एक एंजाइम एक स्ट्रैंड को काट कर लिंकिंग नंबर डिक्रीज बाय 1 करता है, उसका क्या नाम रहेगा? हे फ्लिक लिमिट क्या होता है? चुप करो। आरएनएस की खासियत क्या होती है? वो किस चीज को डिलीट करता है? और बिलाई क्यों बना? हे फ्लिक लिमिट में एक स्ट्रैंड डिलीट हो गया, आरएनए का स्ट्रैंड डिलीट हो गया, तो वहां जगह बच गई, स्ट्रैंड छोटा हो गया। वो आरएनए डिलीट करता है आरएनएस एच। आरएनएस एच किन आरएनए को डिलीट करता है? रोलिंग सर्कल एप्लीकेशन क्या होता है? डी लूप एप्लीकेशन। लिंकिंग नंबर 20 है, वृत्त 10 है, टूस कितने होंगे? आरजू सर मैं लिंकिंग नंबर 20 है, इसको टोपो एसएमएस 2 ने काटा, तो लिंकिंग नंबर कितना रहेगा? 18। कौन से एंजाइम होते हैं एसओएस में? एसओएस रिपेयर क्यों होता है? पॉलीमरेज में कौन सा सब यूनिट होता है जो डीएनए को गिरने नहीं देता है जब पॉलीमरेज होती है? जो डीएनए से पॉलीमरेज को गिरने नहीं देता है, कौन सा सब यूनिट 2 पॉलीमरेज को जोड़ कर रखता है? टाउ।
जीसी बॉक्स कितने बेस पेयर्स अपस्ट्रीम होता है? कंसेंसस सीक्वेंस क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन के टाइम से पहला कौन सा प्रोटीन बाइंड करता है प्रमोटर पे? सीक्वेंस ऑफ एंजाइम्स बताओ जो ट्रांसक्रिप्शन में जुड़ते हैं। प्रिब्नो बॉक्स क्या होता है? शाइन डलगार्नो सीक्वेंस क्या है? डांस किया था हमने, एक डांस किया था, सालसा डांस। उस वो टोपो आइसोमरेज करता है किसी डीएनए के साथ, उसको क्या बोलते हैं उस मूवमेंट को? स्विवेल। गैर ए को कौन करता है इनहिबिट? कू जीन कौन सा जीन होता है? कुमारमाइसिन सुना है नाम? कुमारमाइसिन नाम सुना है? क्या करता है? रेप्लिकेशन को कैसे पता है मुझे रुकना है, अब मुझे रेप्लिकेशन नहीं करनी है? प्रोकैरियोट्स में। ऑनियन स्केल रेप्लिकेशन किस में होती है? आरएनए पॉलीमरेज 1 किस किस को कोड करता है? आरएनए पॉलीमरेज 2 किस को कोड करता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको कोड करता है? 5S राइबोसोमल आरएनए प्रोकैरियोट्स में होता है कि यूकैरियोट्स में? कोई एक इनहिबिटर बताओ आरएनए पॉलीमरेज का।